हो गई, मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों की बिल्डिंगें, राठौर बिल्डिंग में जितने हिंदू थे सबको ख़त्म कर दिए गए। 52 घरों में 2 हिंदुओं के घर थे, केवल 2 हिंदुओं के थे। इक्का दुक्का हिंदू थे, उनको मार डाला, लूट लिया। तो जब क्लास में जाते थे तो कोई चोटी पकड़ के खींचता था। बहुत ज़्यादा लूटमार हो गई, मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों की बिल्डिंगें, राठौर बिल्डिंग में जितने हिंदू थे सबको ख़त्म कर दिए गए। तो किसी तरीके से हम लोगों को, गुजराती लोगों ने बचाया कि यहाँ कोई हिंदू नहीं रहता। मौब आता था, यहाँ हिंदू रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं। 52 घरों में 2 हिंदुओं के घर थे, केवल 2 हिंदुओं के, मुसलमानों के 52 घरों में। लेकिन वो मुसलमान मतलब इंडिया को पसंद करते थे, इंडियन ही उस समय था। तो ये चीज़ें हुई, तो हम लोग किसी तरीके से बचे गए। बाकी और जो बाहर हिंदू थे, इक्का दुक्का हिंदू थे, उनको मार डाला, लूट लिया, औरतों की बेइज्जती हुई। और फिर उसके बाद वो मिलिट्री लग गई, सबके घरों की तलाशी हुई, मार वो लग गया, आपका दफ़ा 144 क्या होती है वो लग गया, तो सुकून मिल गया। फिर इस तरीके से हुआ। फिर रेलें भर भर के आने लगी, लोग यहाँ से जाने लगे, इस तरीके से हुआ। तो जब सब लोग आ रहे थे तो आपके परिवार ने क्या सोचा कि हम क्यों नहीं जाएं? तो हमारा परिवार वहाँ अकेले ही था, हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। तो फिर मैं तो एक छोटा था, 8 महीने का बच्चा था। तो कैसे घर को मतलब वो करते, कैसे जाते। लाहौर में मेरे मामा जी थे, 5 मामा थे लाहौर में, मस्ती दरवाज़ा नाम था। वो लोग 47 में आ गए थे। अच्छा, वो 47 वो जिस समय बंटवारा हुआ, जिस समय मैं 8 महीने का था, हाँ, वो लोग आ गए। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम लोग निकलो, तो हम लोग भी फिर निकलते हैं। अच्छा, देखते हैं यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग भी निकल आएंगे। लेकिन निकलना इसलिए नहीं हुआ कि पिताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी, नौकरी छूट गई, वहाँ मुसलमान लोग आ गए। हम लोग तो छोटे ही छोटे थे। फिर तो हुआ ये कि कैसे हो, तो फिर भाई साहब को हमारे नौकरी मिल गई थी वहाँ। ठीक है। 59 में भाई साहब को, हाँ, नौकरी कर रहे थे एयरफोर्स की। और पूरे एयरफोर्स में 2 हिंदू थे। ठीक। एक मेरे भाई साहब टाइपिस्ट, और एक हिंदू था जो स्टोर कीपर थे। बस ये 2 हिंदू थे पूरे एयरफोर्स के अंदर। बाद में फिर जब पाकिस्तान बन गया, महाजरीन यहाँ से गए, वहाँ से आए लोग, फिर भाई साहब को भी तंग करने लगे। तो किसी तरीके से वहाँ पर हम लोग पढ़ाई किए। तो भाई अब जब तक जाना नहीं हो रहा तब तक पढ़ें। तो उर्दू और अंग्रेज़ी हम लोग पढ़ते थे। ठीक है। तो स्कूल का माहौल यह था कि सारे मुसलमान होते थे, स्कूल में इक्का दुक्का हिंदू होते थे। बच्चेपन में जो है बच्चे छेड़ते थे कि भाई हिंदू है, काफिर है। अच्छा। तो दूर प्रार्थना होती थी स्कूल में। हाँ। तो प्रार्थना हम लोग खड़े होते थे, घर से था कि भाई तुम ये कलमा नहीं पढ़ोगे। ठीक है। ठीक है, वो हिंदू थे, चोटियाँ भी रखी हुई थी उस समय। तो जब क्लास में जाते थे तो कोई चोटी पकड़ के खींचता था, तंग करते थे। अब किसका नाम लूँ, जफ़र का नाम लूँ या इलियास का लूँ, तो बाहर जाके पीटेंगे। तो फिर बड़े भाई साहब फिर तीनों चोटियाँ कटवा देंगे, जो भी रस्में करनी है आपको वो सब जाके इंडिया में करना। रोज़ रोज़ की वो चोटी पकड़ता है, कोई कहता है कलमा पढ़ो, कोई